नमस्कार साथियों। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अध्याय 7 का प्रत्यावर्ती धारा नाम का चैप्टर का एक व्यंजक करने जा रहे हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है औसत शक्ति व्यय के लिए व्यंजक। तो आइए बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। औसत शक्ति व्यय के लिए व्यंजक आपको लिखा आएगा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति व्यय के लिए व्यंजक कीजिए, या फिर ऐसे आएगा सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध कीजिए, पी एवरेज बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, या ऐसे लिखा जाएगा कि इसे सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे शक्ति की परिभाषा। शक्ति किसे कहते हैं? तो आपने शक्ति की परिभाषा पढ़ी होगी कि धारा और विभवांतर के गुणनफल को शक्ति कहते हैं। किसे कहते हैं शक्ति? धारा और विभवांतर के गुणनफल को शक्ति कहते हैं। मतलब शक्ति P बराबर V इंटू आई, ये होता है शक्ति का समीकरण या शक्ति की परिभाषा। अब हम क्या करेंगे, आपने पढ़ा होगा कि किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज के समीकरण, तो आपने जब परिपथ पढ़े होंगे, एलसी परिपथ, एलसीआर, सीआर, ये क्या पढ़े होंगे आपने? परिपथ पढ़े होंगे। तो उसमें आपने धारा का समीकरण पढ़ा होगा, वोल्टेज का समीकरण पढ़ा होगा। तो वही समीकरण लिख रहे हैं हम कि वोल्टेज या विभवांतर का समीकरण तो क्या होता है? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, इसे समीकरण 2 दे दिया। इसी प्रकार आपने धारा का समीकरण पढ़ा होगा, तो धारा का समीकरण I बराबर क्या होता है? I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये हो गया आपका अगला समीकरण। तो देखो, आपने वोल्टेज का समीकरण ही पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो यहाँ देख लीजिए, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी होता है। धारा का समीकरण क्या होता है? I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, जहां आपको इनके मतलब पता होंगे। V बराबर वोल्टेज या विभवांतर है, V नॉट क्या है? धारा का शिखर मान है, मतलब जब धारा सबसे ज्यादा हो जाती है। साइन ओमेगा टी क्या है? इसका कलांतर है। इसी प्रकार I क्या है? I धारा है। I नॉट क्या है? I नॉट है धारा का शिखर मान, और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये क्या है? ये इसका कलांतर है। तो आपने कलांतर में पढ़ा होगा कि कभी धारा आगे होती है किसी में, किसी परिपथ में धारा पीछे होती है, किसी में वोल्टेज आगे होता है, किसी में वोल्टेज पीछे होता है। तो ये आपने पढ़ा होगा। तो देखो हम क्या करते हैं इस समय इसमें, तो V और I, ये जो V और I के यहाँ मान है, इसको समीकरण 1 में रख देंगे। तो P बराबर क्या हो जाएगा? V की जगह V का मान, I की जगह I का मान। तो V0 साइन ओमेगा टी, और I की जगह I का मान I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। क्या किया हमने? V और I के मान यहां से उठा के यहां रख दिए। अब क्या करेंगे? अब करेंगे ये कि जो इनके शिखर मान है, इन दोनों के शिखर मान को वहां भी लिख लेंगे, इनको पीछे लिख देंगे, कलांतर को। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे? तो देखो, इसके बाद हम उपर्युक्त समीकरण में, उपर्युक्त समीकरण मतलब आप चाहो तो इसे समीकरण 4 दे सकते हो। समीकरण 4 में 2 से ही गुणा करेंगे और 2 से ही भाग करेंगे। 2 से गुणा बा भाग करने पर, तो देखो P बराबर क्या हो जाएगा? V0 I0, 2 से हमने भाग दे दिया। अब यहाँ क्या कर दो, आप 2 से गुणा कर दो। अब आपके मन में आ रहा होगा 2 से गुणा भाग किया क्यों, क्या जरूरत थी हमें 2 से गुणा भाग करने की?
तो देखो पहले तो हम आपको ये बता दें कि हम 2 से ही गुणा करेंगे और 2 से ही भाग करेंगे, जिससे हमारा जो समीकरण 4 है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये 2 है, ये भी 2 है, ये भाग में ये गुणा में है, आपस में एक दूसरे को काट के वापस से ये बना देंगे, मतलब हमारे जो वेरिएबल या वैल्यू है उसमें कोई फर्क नहीं होना है। दूसरा 2 से गुणा भाग किया क्यों? इसलिए किया क्योंकि हम जानते हैं कि एक सर्व समीका होती है 2 sin A sin B, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी होगी, जो मैथ विषय लिए हैं उन्होंने ये सूत्र पढ़ा होगा कि 2 sin A sin B बराबर क्या होता है? बराबर होता है cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, ये होता है सॉरी cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, ये होता है। तो हमने 2 से गुणा ही इसलिए किया क्योंकि हम जानते हैं कि सर्व समीका 2 sin A sin B है, ना कि अकेली साइन है। तो आप देखोगे ये 2 हो गया, ये साइन हो गया, अगर इसे हम कंपैरिजन करें तो ये हो जाएगा आपका A, ये A की तरह काम करेगा, ये साइन हो गया, और ये करेगा आपका B की तरह काम। तो ये बन गए हमारे सर्व समीका 2 sin A इंटू साइन B। तो ऐसा लिखा है, हम इसको ऐसा जमा देंगे, इसमें ये अप्लाई करो तो P बराबर क्या होगा V0 I0 अपॉन 2 इंटू, यहाँ ये सर्व समीकरण लगाओ, तो सर्व समीकरण लगाओगे तो 2 sin A sin B बराबर क्या होता है? तो बराबर होता है cos A, A मीन्स ओमेगा टी, माइनस B, B मीन्स, तो देखो माइनस B है तो माइनस B रखोगे, B का मान क्या है? ओमेगा टी माइनस फाइव, तो यहाँ आप माइनस का अंदर गुणा करोगे तो ये माइनस का ओमेगा टी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ओमेगा टी प्लस 5 माइनस कॉस। यहाँ ए और बी की वैल्यू फिर रखो, तो ए की वैल्यू क्या है? ओमेगा टी लगा प्लस, बी की वैल्यू क्या है? ओमेगा टी माइनस का 5। आराम से पहले इतना देखो, यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ कि इस सूत्र में या जो हमने सर्व समीकरण में जो मान रखे हैं, सबसे पहले आप इसे देखो, क्योंकि सबसे मेन पार्ट जो है वो यही है कि 2 sin A sin B की जगह क्या रखेंगे? cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। तो cos A की जगह ओमेगा टी रख देंगे और B की जगह ओमेगा टी माइनस 5 रख देंगे, ठीक है। P बराबर, अब इसे हम सॉल्व करेंगे आगे, तो देखो cos ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, बचेगा केवल क्या? 5, तो cos का 5 में गुणा करो, cos 5 हो जाएगा माइनस cos, यहाँ का क्या होगा? यहाँ दोनों जुड़ रहे हैं, 2 ओमेगा टी माइनस 5, ये आपका इतना हो जाएगा। यहां तक आप नोट कीजिए, कोई दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो तो आप कमेंट कर देना, हम वहां से आपको फिर से समझा देंगे अगली वीडियो में। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना बीच वीडियो में बाद में, अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं। वैसे ही बोर्ड के एग्जाम है, अब ज़्यादा लिखना लिखाना बचा नहीं, आप तो अब फटाफट से क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। इसके आगे करते हैं, तो P बराबर क्या है हमारा? तो देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं? V0 2 को लिख सकते हैं √2 I0 इंटू √2, ऐसा लिख सकते हैं। आप कहोगे सर 2 का √2 क्यों लिख दिया? तो आपने पढ़ा होगा कि √2 इंटू √2 इक्वल टू क्या होता है? ओनली 2। या बिल्कुल समझ नहीं आता तो ऐसे समझो कि 2 का 2 से गुणा होगा, कितना होगा? 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो 2 लिखने का तरीका एक ये भी तो रहा कि नहीं रहा? तो 2 को हम
इस प्रकार भी लिख सकते हैं √2 इंटू √2, √2 इंटू √2। आगे देखें, cos फाइव माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। अब देखो, आपने पढ़ा होगा धारा का औसत मान। एक पूर्ण चक्र में धारा का जो औसत मान होता है वो शून्य होता है, और ये जो है वो एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान कहलाता है। तो लिख देंगे हम ऐसा कि धारा का औसत मान तो क्या है, cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव इक्वल टू 0। मतलब आपने पढ़ा होगा कि एक पूर्ण चक्र में, देखिए पूरा चक्र है, एक पूर्ण चक्र में जो धारा का जो औसत मान होता है वो कितना होता है, शून्य। तो ये औसत मान है, इसकी जगह हम शून्य रख देंगे। ध्यान रखना, हम औसत मान बात कर रहे हैं, तो जैसे ही औसत मान लिखोगे यहाँ ए भी लिख देना। ए भी का मतलब होता है एवरेज, एवरेज मतलब औसत। वी नॉट अपॉन √2 इंटू आई नॉट अपॉन √2। यहाँ बचा क्या, केवल cos 5 माइनस इसका मान कितना हो गया, 0। तो पी एवरेज बराबर V0 √2 इंटू आई नॉट √2, और यहाँ cos 5 में से 0 घटाओगे तो क्या आएगा, cos 5। तो देखो, आपको एक ये भी समीकरण याद रखना है, समीकरण शायद हमारा 5 हुआ। तो आपको ये भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि VRMS IRMS पूछे, ये पूछ लेगा कि पी एवरेज बराबर ये है, और कहेगा सिद्ध कीजिए। या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं कि पी एवरेज बराबर, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इसका रूट मीन स्क्वायर, मतलब VRMS इंटू। अब देखो, ये आपने अपने उसमें पढ़ा होगा, तो यहाँ वो डिटेल से नहीं बता पाएंगे, बस आपने ये पढ़ा होगा V0 अपॉन √2 है, उसे VRMS कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, IRMS, और cos 5 एज इट इज। तो ये हो गया आपका समीकरण, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक, तो यदि आपको यहाँ इसमें कोई दिक्कत आई हो, या फिर आपको लगे कि थोड़ा सा स्पीड से पढ़ा दिया, तो आप कमेंट करके बताइएगा, जो इसका यथोचित जो भी सही सॉल्यूशन होगा हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और ये वीडियो आप अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।